नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की हिंदी की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज तत्सम और तद्भव। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि देशज विदेशज शब्द इसकी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तत्सम तद्भव की वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव ऐसे शब्द हैं ये जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं। ऐसी हर एग्जाम में, हर परीक्षा में तत्सम और तद्भव से शब्द आते हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, तद्भव शब्द कौन सा होगा, है ना। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे और तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इन्हें पहचाने, ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले जानते हैं तत्सम क्या होता है। तो तत्सम की परिभाषा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, संस्कृत के शब्द होते हैं ये। तत्सम शब्द जो होते हैं ये होते हैं संस्कृत के, लेकिन इन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में अपनी बोलचाल की भाषा में कई बार प्रयोग कर देते हैं ना। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं वैसे ही हम हिंदी में भी प्रयोग कर देते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप जैसे सूर्य बोलते हो, है ना, कभी सूर्य का क्या होता है, तद्भव सूरज होता है, लेकिन आप सूरज ना बोलते हुए सूर्य बोल दिए तो सूर्य क्या होगा, ये तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तत् मतलब तत् और सम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम, है ना। और इसका मतलब होता है उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान। जैसे वायु बोलते हैं, वायु मतलब हवा, है ना, पवन, इसको क्या बोल देते हैं, वायु बोल देते हैं। ऐसे ही तत्सम शब्द क्या हो गया, पुत्र हो गया, फिर मयूर हो गया, है ना, मयूर हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं ना। मयूर का तद्भव होता है मोर। ठीक है, जैसे मोर होता है हिंदी में, लेकिन हम इसको मयूर भी यूज कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सूर्य, सूर्य क्या था, तत्सम शब्द था, लेकिन सूर्य से परिवर्तित होकर क्या बना, सूरज बना। ठीक है, क्या बना, सूरज बना, तो सूरज क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, समझ आया आपको। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, मयूर था, मयूर क्या है, तत्सम शब्द है, तो मयूर का तद्भव क्या बनेगा, मयूर को बोलते हैं मोर, तो मोर इसका होगा तद्भव शब्द होगा। ठीक है ना। तो वैसे हर जगह देखा होगा आपने, किताब में लिखे जैसे तत्सम तद्भव देखे होंगे आपने, तो वहां पे देखे होंगे एक तरफ तत्सम लिखा रहता है, एक तरफ तद्भव लिखा रहता है, आपको उसको रटना पड़ता है। लेकिन ऐसे कितने सारे शब्द आप रटेंगे, तो आइए जानते हैं हम इनके कुछ नियम होते हैं। आज नियम देखते हैं और तत्सम और तद्भव को और आसान करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है, पहला नियम देखो, जिस शब्द में छ का प्रयोग हो वह प्रायः तत्सम होता है। ठीक है, छ छतरी वाला छ। ठीक है, जिन शब्दों में छ छतरी वाला छ इसका प्रयोग होगा क्या होता है, वह प्रायः तत्सम होता है। याद रखना, जहां कहीं भी किसी शब्द में अगर आपको छतरी वाला छ मिले, ठीक है, ये वाला छ दिखाई दे, तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। आंख मूंद के लगा देना कि तत्सम है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं नक्षत्र, ठीक है, जैसे नक्षत्र लिखे तो ये क्या होगा, छ आया तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, और जैसे छत्री लिख दिए या शिक्षक लिख दिए, शिक्षक लिख दिए तो ये क्या होगा, ये तत्सम होगा। पूछा गया कि ये कौन सा शब्द है, तो आप बता सकते हो तत्सम शब्द है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नियम देखते हैं। तो नियमों से क्या होगा, हमें पता रहेगा कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो नियम दूसरा देखते हैं। तो ये जो छ है, छ छतरी वाला, ये क्या होता है, तत्सम का तद्भव रूप जब इसका बनता है तो छ का ख हो जाता है या छ छत्ते वाला छ हो जाता है। ठीक है, छ छतरी वाला जो छ रहता है, इसका जब हम ये तद्भव है, और जब हम इसका तत्सम बनाएंगे तो छ का ख हो जाता है या छ हो जाता है, छ छतरी वाला छ हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो क्षीर लिखा है, क्षीर लिखा है ना, तो क्षीर का जब हम तद्भव रूप बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये खीर बनेगा। ठीक है, क्षीर का क्या होगा, खीर होगा। माफ करना दोस्तों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी जिस वजह से वीडियो रुक गया था, लेकिन फिर हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो हमने अभी नियम 2 तक पढ़ लिया था तत्सम और तद्भव के। अब इसके बाद हम देखते हैं नियम 3 से। ठीक है, जानते हैं कि तत्सम का तद्भव रूप कैसे बनता है और कौन कौन से ऐसे वर्ण है जो सिर्फ तत्सम ही कहलाते हैं। तो देखते हैं, देखो क्या होता है, प्रायः तत्सम में व का ब हो जाता है। ठीक है, प्रायः तत्सम में व का ब हो जाता है। अगर किसी शब्द में व वर्ण दिखे तो वो क्या है, तत्सम है। लेकिन उसका जब हम तद्भव रूप बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे वणिक लिखा है, वणिक वणिक, तो इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, बनिया। ठीक है, वणिक का क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा। ऐसे ही वानर का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। ठीक है, वानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। और जैसे यहाँ वर्षा है, वर्षा का हो जाएगा बरसात। ठीक है, और विद्युत का हो जाएगा बिजली। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा शब्द है, इसका तद्भव है या तत्सम है, तो आपको बताना होगा। जैसे मणिक का पूछ लिया तो बनिया इसका क्या होता है, बनिया तद्भव रूप होता है। ठीक है, ऐसे ही नियम 4 क्या कहता है, अब देखते हैं नियम 4। स का, स सलजम वाला स जो रहता है इसका तद्भव स हो जाता है। ठीक है, स सरोते वाला स हो जाता है। जैसे श्यामल लिखा है, क्या लिखा है, श्यामल, तो श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला। ठीक है, श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। जैसे साग लिखा है, साग क्या है, तत्सम है, लेकिन जब हम इसका तद्भव रूप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साग। ठीक है, साग का साग हो जाएगा। ऐसे ही ससुर लिखा है, सुंड लिखा है, तो ये स बदल कर स सरोते वाला सा हो जाता है। ससुर का ससुर हो जाएगा, सुंड का सूंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका आप बना लेना। तो स का स हो जाता है क्या, तद्भव रूप। ठीक है, ऐसे ही नियम 5वां देखते हैं हम, क्या होता है, प्रायः ऋषि का प्रयोग तत्सम में होता है। एक बात याद रखना कि कहीं भी ये ऋषि मिले आपको, ऐसा चिन्ह मिले ऋषि का, तो वो क्या कहलाएगा, वो तत्सम शब्द ही कहलाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो इस तद्भव क्या होगा, देखो जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार लिखा हुआ है, श्रृंगार, तो इसका तद्भव जब हम बनाएंगे तो इसका सिंगार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रृंगार का सिंगार हो जाएगा। जैसे हम सिंगार लिखे तो इसका सिंगार हो जाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, तद्भव रूप कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही घृत लिखा है, घृत ऋषि लगा है, तत्सम है। ठीक है, तो घृत लिखा है, घृत का जब हम तद्भव बनाएंगे तो ये घी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा आपको। और जैसे भ्रात भारिया लिखा है, ठीक है, भ्रात भारिया लिखा है, तो इसमें क्या ऋषि लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये तत्सम रूप है। लेकिन जब हम इसका तद्भव बनाएंगे तो भ्रात भारिया मतलब क्या होता है, भाभी। ठीक है, भाभी होता है। ऐसे ही जब हम मृतिका, मृतिका है, मृतिका में ऋषि लगा हुआ है, तो मृतिका का क्या होगा, मिट्टी। ठीक है, तो समझ आया आपको, ऋषि का प्रयोग तत्सम में ही होता है। प्रायः जहां भी आपको ऋषि दिखे तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द ही कहलाएगा, है ना। अब नियम देखते हैं 6वां, क्या है, ऋषि और त्र ये तत्सम में होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऋषि का बताया, ऐसे ही जो त्र होता है त्रिशूल वाला, ये क्या होता है, ये भी तत्सम शब्द ही होता है। अगर कहीं भी आपको ये त्र दिख जाए, जैसे रात्रि लिखा है, रात्रि, और ऐसा त्र दिख जाए तो समझ जाना आप कि ये क्या है, तत्सम है। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि तत्सम है या तद्भव है। मैंने बता दिया आपको, त्र दिखे तो क्या है, तत्सम ही है। लेकिन इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा। ठीक है, रात्रि का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या, राजपुत्र लिखा है, राजपुत्र, लेकिन हम लोग देखे होंगे क्या लिखते हैं, हम राजपूत लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, राजपूत। तो त्र का ता हो जाता है, और जहां भी आपको त्र दिखे तो वो क्या कहलाएगा, त्र त्रिशूल वाला तत्सम शब्द ही कहलाएगा। ऐसे ही नियम 7वां है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में होते हैं। जैसे समझ में आपको, विसर्ग का जहां प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, जहां विसर्ग का प्रयोग हो गया वो तत्सम कहलाएगा। लेकिन जब उसका हिंदी बनाओगे तो सेम वैसा ही रहेगा
बस वहां से विसर्ग हट जाता है। जैसे कर्पूर लिखा है, कर्पूर हम ऐसे लिखते हैं संस्कृत में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तत्सम। लेकिन इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो ये कपूर लिख देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया। ऐसे ही ज्येष्ठ लिखा है, ज्येष्ठ, तो विसर्ग को हम हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये हो गया इसका तद्भव। तो हमने जाना यहाँ तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बहुत सी वीडियो आगे, पूरी हिंदी पढ़ेंगे हम, ऐसी ही बहुत सी वीडियो के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत से, देश शब्द, विदेश शब्द, संधि, समास, छंद, अलंकार, इन सारी चीजों के, ठीक है। और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।